एक बात जरूर ध्यान रख लीजिए, दुनिया में इंसान आता है तो मुट्ठी बंधी हुई रहती है और ऐसा व्यवहार करता है कि जैसे हर चीज को पकड़ना चाहता है। बुढ़ापा जब आने लगता है तो हाथ कांपने लग जाते हैं, हाथ में पकड़ी हुई चीज अपने आप छूटने लग जाती है। बचपन जब आता है तो मोह पैदा करता है, हर किसी की गोद में बच्चा जाकर के खुश हो ना हो, लेकिन हर कोई बच्चे को गोद में उठा के खुश होता है। बच्चे से सब प्यार करते हैं। बच्चे का अगर बच्चे के द्वारा किसी के कपड़े गंदे भी हो जाएं तो व्यक्ति बुरा नहीं मानता, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति अगर अपनी होश में न हो और उसके अपने खुद के कपड़े भी गंदे हो जाएं तो भी लोगों को बहुत बुरा लगता है। बच्चा खाते समय अगर अपने मुंह पर कपड़ों पर खाद्य पदार्थ को गिरा लेता है तो किसी को बुरा नहीं लगता है, लेकिन बुजुर्ग आदमी खाते खाते अगर उसके कपड़े सब्जी से खराब हो जाए तो सबको बुरा लगता है। छोटे छोटे बच्चे भी कहने लग जाते हैं, दादाजी आपको खाना खाना ही नहीं आता। और तुतलाता हुआ बच्चा भी आकर के कहता है, मैं स्कूल में गया था, टीचर ने कहा था मैनर्स आने चाहिए, दादाजी आपको भी मैनर्स नहीं आते, खाना जानते ही नहीं, सब्जी डाल ली अपने। अब ये तो उसको पता नहीं कि उसके पिता को भी उन्हीं दादाजी ने शिष्टाचार सिखाया, तौर तरीके सिखाए, और अब बेटे का बेटा बोल रहा है कि दादाजी आपको खाना नहीं आता, आपको रहना नहीं आता। कुदरत ने एक विचित्रता दी है कि बुढ़ापे में वैराग्य भाव दिया है। दुनिया तो आपको छोड़ रही है लेकिन आप दुनिया को छोड़ने को तैयार नहीं। बूढ़ा आदमी दुनिया को पकड़ने की कोशिश में लगा हुआ है और दुनिया उसे छोड़ने को तैयार बैठी हुई। बूढ़ा व्यक्ति सबको अपने पास बुलाया कि भाई जरा पानी लेकर के आना, जरा दवाई लेकर के आना, थोड़ी देर मेरे पास आके बैठना, जरा मेरे से भी थोड़ी देर बातचीत करना। अब पानी देने वाला पानी भी दे जाएगा, दवाई रखने वाला दवाई भी रख जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बहाना करके भाग भी जाएगा। कोई पास नहीं बैठना चाहता। दुनिया तो पास आती नहीं, लेकिन आप दुनिया को पास बुलाना चाहते हो। बुढ़ापे में ऐसे ही होता है। और कहते हैं कि जिस दिन आप दुनिया को अपने पास न बुला करके खुद ही कहो कि मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ, क्योंकि अब तो अगर पास आना है तो अपने परमात्मा के पास आना है, बाकी संसार के पास तो नहीं जाना है। जिस दिन मन ऐसा बन जाएगा तो उस दिन आपकी स्थिति ऊंची हो जाएगी। इसलिए बुढ़ापे को वैराग्य से बांध लेना अच्छी बात है। इसलिए तो हमारे यहाँ परंपरा है कि जैसे जैसे शरीर बुढ़ापे की तरफ जाए तो गले में पीला कपड़ा डालो, फिर गेरुआ कपड़ा डालो। पीला कपड़ा तो वसंत ऋतु वाला कपड़ा है और काशाय वस्त्र अग्नि का कपड़ा है कि जला दिए सारे के सारे वे संबंध जो आज तक संसार में उलझा रहे थे। अब तो हम उस दुनिया में जा रहे हैं कि जहाँ सिर्फ ज्योति ही ज्योति है, प्रकाश ही प्रकाश है। परमात्मा की दुनिया की तरफ ध्यान जा रहा है। अब संबंधों की तरफ उलझना नहीं है, अब बंधना नहीं है संसार की तरफ। तो जब तक मन में वैराग्य भाव नहीं जागेगा भक्ति नहीं आएगी। इसलिए वैराग्य मन में पैदा करके भक्ति करो। ब्रह्मा जी समझा रहे हैं, अश्वलायन उसकी भक्ति परवान चढ़ती है जिसके अंदर त्याग होता है, जिसके अंदर वैराग्य होता है। संसार में व्यक्ति कर्म करे लेकिन वैराग्य भाव जरूर मन में रखे। संसार का संग्रह करते करते यह जरूर सोच लेना चाहिए कि ये संग्रह टिकेगा नहीं, कुछ समय के बाद मेरे हाथ से दूसरे हाथ में आ जाएगा। अपना छीनेगा या पराया छीनेगा, लेने वाला तो इसको ले लेगा। जिसका है, जिसका अधिकार बनेगा, जिसको भगवान जिसकी किस्मत के लिए लिखेगा वो इस धन का अधिकारी बन जाएगा। इसलिए थोड़े समय के लिए इस सत्ता पर, इस संपत्ति पर, इस सत्कार पर कब्जा करके जो तुम बैठ रहे हो और अहंकार पैदा कर रहे हो, ये अहंकार तुम्हारा झूठा है। अपने अहंकार को गिराओ, मन में विनम्रता लाओ और कहो कि तू ही देने वाला है, तू ही लेने वाला है, तू ही मान देता है और तेरे ही द्वारा मिला करते हैं। लेकिन मेरे अहंकार के कारण मुझे दुख मिलता है, मेरे अहंकार के कारण अपमान मिलता है, मेरे अहंकार के कारण ही चोट लगती है, मेरे अहंकार के कारण ही मैं ठोकर खाया करता हूँ। ये भगवान मुझे मेरे अहंकार से बचा, मुझे अपने अंदर विनम्रता लाने का रास्ता दे कि जिससे तेरी कृपा प्राप्त कर सकूं। इसलिए वैरागी मन बनाओ, त्यागी मन बनाओ। जितने प्यार से संसार को पकड़ा है उतने ही प्यार से छोड़ने वाले भी बन जाओ। हंस करके छोड़ दोगे तो बहुत अच्छा है, जबरदस्ती छुड़ाया जाएगा तो बहुत रोना पड़ेगा। इसलिए परंपरा है कि जैसे जैसे आयु बढ़ती जाए तो उसी के साथ में त्याग भी बढ़ता जाता है। कालिदास ने कहा है ना,
जब भगवान राम अयोध्या त्याग कर वन में चले गए। युवा अवस्था, राज्य तिलक की कहाँ तैयारियां हो रही थी और कहाँ उनको वनवास मिल गया। तो कालिदास ने टिप्पणी लिखी और बहुत प्यारी लिखी। उन्होंने लिखा है कि इस रघुकुल में परंपरा थी कि जब बुढ़ापा आता था तो राजा लोग वन में जाकर साधना करते थे, वैरागी होते थे। लेकिन रघुकुल की परंपरा को राम जी ने और भी ऊंचा कर दिया कि यौवन की अवस्था में ही वैरागी वेश धारण करके वन में जाकर के बैठ गए और उसी तरह से आनंद मनाने लग गए जिस तरह से महलों में आनंद मनाया करते थे। कालिदास समझाते हैं कि वैराग्य भाव अगर ज्ञान के साथ अंदर आ जाए तो आपका वन भी आपके लिए महल बन जाएगा और महल के अंदर भी वन जैसी स्थिति पैदा कर लोगे। और अगर आपके मन के अंदर वैराग्य नहीं है तो जहां भी जाओगे वहीं मोह ममता के कारण दुखी होते रहोगे। राम जी वन गए तो भी उन्हें किसी तरह का दुख नहीं, और जिस समय राज्य पाट की तरफ बढ़ रहे थे तो कोई विशेष खुशी नहीं थी। विवेक और वैराग्य जब जागेगा तो आपको चाहे संसार का धन मिले, वैभव मिले, राज सत्ता मिले तो बहुत ज्यादा खुश नहीं हो जाओगे, और अगर हाथ से छीन भी लिया जाए तो आपके अंदर की खुशी रूठ नहीं जाएगी। इसलिए ज्ञान वैराग्य तो आपको संसार में जीना सिखाता है, आपके जीवन में आनंद बढ़ना सिखाता है कि ज्ञान और वैराग्य से अपने जीवन को आनंदित करो। और अगर ये हम नहीं सीखेंगे तो फिर रात दिन उलझना होगा। जैसे कि आप लोग देखते हैं, कई लोगों को देखा है कि उनका रिटायरमेंट का समय आता है तो उसी समय में उनका अहंकार टूटने लगता है। कुछ लोगों को देखा कि जैसे रिटायर हुए तो कई सज्जनों की तो स्थिति ऐसी देखने को मिली है कि रिटायर होने के बाद अपने ऑफिस से घर तो आ गए लेकिन घर वालों को नहीं बताया कि मैं रिटायर हो गया। रोज उसी तरह से अपने हाथ में अपना ब्रीफ केस पकड़ें और ऑफिस के लिए चले जाएं, लेकिन ऑफिस नहीं जाएं, बैठ करके पार्क में वापस आ जाएं। एक सज्जन बताने लगे कि 6 महीने तक तो ऐसे ही करना पड़ा। तो हमने पूछा कि ऐसा क्यों करना पड़ा आपको, तो बताने लगे क्योंकि एक अलग ही तरह की दुर्दशा हो जाती है। रिटायर हुए, घर में जब पहुंचे तो परिवार के लोग क्या करते हैं, कहते हैं पिताजी आपको तो कहीं आज जाना नहीं, इसलिए और सबको तैयार होने दो, आप तो थोड़ा आराम से बैठ जाओ। कि पहले तो बच्चे स्नान करके तैयार हुए, उनको नाश्ता मिला, उसके बाद जो ऑफिस जाने वाले थे वो तैयार हुए, उसके बाद घर की बहुएं तैयार हुई, पत्नी भी स्नान करके बैठ गई कि हमारा नंबर आया 11 बजे के बाद। और इसी बीच में हुक्म होता रहा, सब्जी लेकर के आ जाना, दूध लेकर के आ जाना, ये बिल जरा जमा करा के आ जाओ। सवेरे से स्नान नहीं किया, 11 बज गए तो नाश्ता तो हो ही नहीं पाया। अब कहा कि नाश्ता बना लो, कहने लगे पिताजी फायदा भी कुछ नहीं है, भोजन तो बन ही रहा है, इकट्ठा भोजन ही कर लेना। बोले रिटायर क्या हुए, मुसीबतें आ गई। ऐसा लगता है कि जैसे तांगे का घोड़ा जब तक तांगे को खींचने में समर्थ है तो तांगे का मालिक उसे घास खिलाता है, प्यार भी करता है, पूछता भी है। अब ये शरीर ऐसा हो गया, ये तांगा खींच नहीं सकता, तो अब इसे घास भी नहीं पूछा जाता, इसे कोई प्यार भी नहीं करता, कोने में अकेला खड़ा हुआ है। संसार तो कैसा है, जब तक हम तेरे काम आ रहे हैं तो प्यार करता है, जिस दिन काम नहीं आते धुतकार के दूर खड़ा कर देता है। कि इसलिए रिटायर होने में मन कांपता है। रिटायर हो भी गए तो भी बताने को मन नहीं करता। और कभी कभी तो ऐसे भी सज्जन मिल जाते हैं। एक सज्जन ऋषिकेश में मिले, कहने लगे कि यहाँ साधना करने के लिए आए, लेकिन अब गर्मियों की छुट्टियां आ रही है ना, तो बच्चों के पत्र बहुत प्यारे प्यारे आ रहे हैं। दिल्ली वाला कहता है कि दिल्ली आ जाओ, कानपुर वाला कहता है कानपुर आ जाओ। तो मैंने पूछा कि ऐसी क्या बात है, तो फोन पर बताया गया कि पिताजी आप तो जानते हैं, कानपुर वाली बहू बता रही है कि अब छुट्टी आने वाली है, हम लोगों का प्रोग्राम भी कहीं घूमने का बन रहा है, और जो रामू है ना घर का नौकर, वो भी छुट्टी पे जाना चाहता है। आप आ जाओगे तो घर की रखवाली भी हो जाएगी, आपसे मिलना भी हो जाएगा। दिल्ली वाले का पत्र आया है कि पिताजी बच्चे छोटे हैं, आप आ जाओगे तो कितना सहारा मिल जाएगा, यहाँ आकर के बैठोगे, हमारे बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हम पूरा करना चाह रहे हैं, मकान के 1-2 कमरे भी बनाने की इच्छा है, आप रहोगे देखा भाली हो जाएगी। अब वो मेरे से कहने लगे अब ये बड़ी समस्या हो गई है, एक तो घर में आया और चौकीदारी की नौकरी देने के लिए तैयार खड़ा हुआ है, और दूसरे ने कहा कि घर में आकर के ठेकेदारी का काम पूरा कर लो।
मैंने कहा साल में और बार भी पत्र आते हैं? बोले कभी कभी आ जाते हैं, कभी याद आ जाती है उनकी तो पत्र लिख देते हैं, पिताजी आप ठीक होंगे, आप साधना कर रहे होंगे, हम लोगों को भी बहुत आपकी याद आती है, कभी कभी इधर भी दर्शन दे दिया करो। कहने लगे जब उनको याद आती है तो अपने मतलब से याद आती है, ये रिश्ते नाते कैसे हैं, लेकिन उनको तो फिर भी मेरा ध्यान नहीं और मैं उनका बार बार ध्यान करूं, ये कैसी मूर्खता है, कैसे संबंध है, कैसा रूप संसार का बना हुआ है। फिर कहने लगे इतने सच्चाई जानने के बाद भी मन में वैराग्य पैदा नहीं होता, और सच में ही मन वैराग्य बन नहीं पाता, मोह बांधता रहता, खींचता रहता है। अगर साधना के लिए कहीं किसी आश्रम में बैठ भी जाए तो 10 दिन 20 दिन तक तो मन लगा रहता है, उसके बाद में फिर लोग टेलीफोन करने के लिए भागते हैं, जरा हालचाल पूछ लें, समाचार न बदल गया हो, घर का स्थिति न बदल गई हो। संसार बहुत बांधता है, संसार का अपना आकर्षण है, मोह ममता बहुत अपने ढंग से बांधती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जब आपको सच्चा ज्ञान और वैराग्य जागेगा तो आप इन्हीं मोह ममता के बीच में रहकर, इन्हीं बच्चों के बीच में रहकर, इन्हीं की जिम्मेदारियां निभाते हुए इन सब चीजों से ऊपर उठ करके व्यवहार करोगे। इसी का नाम त्याग है। भगवान ब्रह्मा समझा रहे हैं कि मन को त्यागी बनाओ, रहो संसार में लेकिन ऊपर उठकर, व्यवहार निभाओ लेकिन ऊपर उठकर, आसक्ति नहीं आने देना। आसक्ति आएगी तो संसार में बांधेगी, जब बांधेगी तो फिर दुख बहुत बहुत होगा। इसलिए अनेक स्थानों पर यह समझाया गया है कि भक्ति को दृढ़ करने के लिए वैराग्य भाव मन में पैदा करना चाहिए। सोचना चाहिए कि रिश्ते नातों की सच्चाई क्या है, धन की सच्चाई क्या है। कभी कभी लोग करते हैं कि अपने नोट पर अपने सिग्नेचर करके छोड़ देते हैं, नोट संभाल के रख लिए और कहा कि जब कहीं खर्च करेंगे तो कभी न कभी ये नोट चलकर मेरे पास आएगा। और बहुत लोगों का कहना है कि नोट हमारे पास चल के आया नहीं, कुछ का कहना 10 साल के बाद में नोट आया लेकिन उसकी कंडीशन बड़ी खराब हो गई। कुछ लोग तो कहते हैं कि ज्यादा देर तो नोट चल ही नहीं पाता। ये नाम आप किसी भी करेंसी पर आप अपना लिख देना, लेकिन न जाने कितने हाथों से होकर के ये मुद्रा आगे से आगे सरक जाती है, लेकिन किसी के भी साइन करने के बाद भी उसके पास ये ठहरती नहीं। ये मुद्रा नहीं ठहरेगी, ये सत्ता नहीं ठहरेगी, ये धन नहीं ठहरेगा, ये रूप नहीं ठहरेगा, ये यौवन नहीं ठहरेगा, ये शक्तियां नहीं ठहरेगी। ये तो पानी की धारा से आगे बहती जाएगी, जैसे नदी में पानी की धारा बहती है, लेकिन हम फिर भी पागल होकर इसे पकड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। यही तो हमारी मूर्खता है। लेकिन जो हाथ आकर कभी जाएगा नहीं, जो मिलकर कभी बिछड़ेगा नहीं, जो अपना होकर के कभी पराया नहीं होगा, उससे कभी प्यार नहीं करते, वही तो परमात्मा है। उसी का तो प्यार हमें पाना चाहिए। जो सदा टिकने वाला धन है, उस कृपा को पाने की कोशिश हमें करनी चाहिए। इसलिए कहा गया है कि सुबह शाम 2 समय अपने भगवान का नाम जपो। चलते फिरते उठते बैठते श्वास श्वास में अपने परमात्मा का नाम जपो। जहाँ कहीं जाते हो अगर संसार की बातें होने लग जाएं तो आपको उस समय ये सोचना चाहिए कि इस उलझने से, संसार के कूड़े करकट को मन में बसाने से तो अच्छा है अपने भगवान का नाम याद किया जाए। कबीर साहब ने इसलिए तो कहा है, सारी दुनिया की दौलत एक तरफ लेकिन तेरे नाम की भक्ति की दौलत एक तरफ। पर समझने वाला समझता है, दुनिया तो नहीं समझती। कहता हूँ कहे जात हूँ, बजा बजा कर ढोल, ये श्वासा खाली जात है, 3 लोक का मोल। सारी दुनिया की संपत्ति की इतनी कीमत नहीं जितनी तेरे एक एक श्वास की कीमत है। और तेरे एक एक श्वास को अगर तू खाली जाने दे रहा है, उसमें भगवान का नाम नहीं बसाता, तो ये समझो कि तूने 3 लोगों की संपदा एक साथ लुटा दी है। कि अपनी संपदा को संभाल, अपने श्वास में अपने भगवान का नाम बसा और कहे कि भगवान तू चाहे कोई भी पात्र बनाकर दुनिया में खड़ा कर। ये दुनिया तो रंगमंच है, कभी नेता बनाकर खड़ा करता है, राजा बनाकर के तो खड़ा करता है, कभी दीन बनाकर खड़ा कर देता है, कभी भिखारी बना के खड़ा कर देता है। हर व्यक्ति को किसी न किसी की सहायता की कामना तो होती है, सहयोग तो मांगना होता है। न जाने कितने रूप तो बनाता है भगवान, कितने भी रूप बना देना, लेकिन एक रूप जरूर बनाए रखना कि तेरे द्वार का याचक सदा बना रहूं, तेरे प्यार की पिपासा सदा जागती रहे और तेरे ज्ञान के अमृत की भूख सदा मन में जागती रहे। ये मेरे कदम सदैव तेरे द्वार की तरफ बढ़ते रहें, मेरे हाथ सदा आपकी प्रजा का दुख हरने के लिए तैयार रहें, मेरे कान आपकी कीर्ति सुनने के लिए तत्पर हों, मेरी जीभ आपका नाम गाते गाते कभी थके नहीं। भगवान मेरी शक्ति ऐसी बना दो कि आप में मैं अपने आप को तल्लीन कर दूं। ये कामना बार बार करते जाओ तो ही हमारा कल्याण हो सकता है। नहीं तो संसार तो आपको उलझाने में, बांधने में
और अपनी बातें याद कराने के लिए सदैव तत्पर है। आपको क्या याद आता है रात दिन? दुनिया याद आती है, दुनिया की बातें याद आती हैं। भगवान की महिमा कहाँ याद आएगी? भगवान की महिमा याद आएगी तो ये भी एक बात याद रखना कि भगवान, आप उनकी तारीफ करोगे भगवान की तो भगवान इससे खुश हो जाएंगे। भगवान अपनी प्रशंसा सुन के खुश होते हैं, ऐसी बात नहीं है। भगवान अपनी प्रशंसा सुन के खुश नहीं होते, अपनी निंदा सुन करके दुखी नहीं होते। वो तो आनंद रस है, वो तो एक रस में सदैव रहते हैं। जो फर्क पड़ेगा सिर्फ आपके ऊपर पड़ेगा। अगर आप आनंद की, प्रसन्नता की तरंगे वहां भेजोगे तो 1000 गुना वही तरंगे वापस आपके ऊपर बरसेंगी। अगर आप कुछ दुख की और बुरी बातों की तरंगे वहां भेजेंगे, वो तरंगे अनेक गुना बढ़ करके आपके ऊपर ही बरस जाएंगे। भगवान तक जो चीज आप भेजना चाह रहे हैं वो वहां नहीं पहुंच रही, बल्कि वापिस होकर के आपके ऊपर बरस रही है, आपका ही बुरा भला कर रही है। इसलिए अगर वहां कुछ अच्छा भेजोगे तो बहुत कुछ अच्छा वापस आ जाएगा। अग्नि में सुगंधित पदार्थ डाल दोगे, सुगंध वापस आ जाएगी। दुर्गंधित पदार्थ डाल दोगे, दुर्गंध अनेक गुना बढ़कर आप तक वापस पहुंच जाएगी। इसलिए जो कुछ भेजोगे वही आपको वापस मिल जाएगा। हाँ, जब आप गुणगान गाओगे तो एक बात जरूर होगी, आपके अंदर जो सात्विकता की लहरें उठती हैं, वो सात्विकता की लहरें आपका आनंद बढ़ाने वाली बन जाएंगी। क्योंकि कुछ चीजें आपके लिए स्वाभाविक हैं। आप सदा दुख में नहीं रह सकते, सदा रो नहीं सकते, सदा पीड़ा में नहीं रह सकते, सदा बीमार नहीं रह सकते, और न आपको ज्यादा ऐसी स्थिति में बैठना अच्छा लगता है। थोड़ी देर की बीमारी आपको कितनी पीड़ित कर देती है, थोड़ी देर का तनाव कितना पीड़ित कर देता है, लेकिन आपको शांति से बैठाया जाए तो शांति आपका स्वभाव है। शांति का कार्यकाल आपके पूरी जिंदगी में हो तो आप आनंदित रहते हैं। स्वस्थ आप रहें तो आपका स्वास्थ्य वाला वातावरण आपको अच्छा लगता है, क्योंकि ये आपका स्वभाव है। प्रेम के वातावरण में आपको रखा जाए तो आप पूरी जिंदगी बिता लेंगे, लेकिन घृणा के वातावरण में 2 घंटे काटने बारी है। जो आपका स्वभाव है उसमें आपको रखा जाए वो आपको अच्छा लगता है। तो आपका स्वभाव भक्ति का भी स्वभाव है। जब भी कभी आपका ध्यान टिकेगा, आपका मन लगेगा, तो आप कितने तत्पर हो जाते हैं, कितने आनंदित हो जाते हैं। और जब आपका दुनिया की तरफ मन लगता है तो बेचैनी लेकर के आते हो, जब भगवान की तरफ मन लगता है तो शांति और आनंद लेकर के आते हो। तो जिस दुनिया ने आपको अशांति और बेचैनी देनी है, उस दुनिया की तरफ क्यों भागते हो? और जिसकी तरफ जाने से शांति और आनंद और प्रसन्नता मिलती है, उसकी तरफ क्यों नहीं आते? मार्ग तो हमारा वही है। उसी मार्ग पर चलने के लिए कुछ प्रयास रोज प्रारंभ कर देने चाहिए। कौन कौन से? उस पर थोड़ा सा आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। पहला कार्य तो नित्य प्रति ये करो कि विवेक से, ज्ञान से मन को जगाओ। संबंध सच है या नहीं, धन सच है या नहीं, रिश्ते नाते मान सम्मान सच है या नहीं, शरीर सच है या नहीं, कितनी देर टिकने वाला, एक बात सोचना। दूसरी बात यह है कि जिसका संयोग वियोग इस तरह दिखाई नहीं देता, जो मिल गया तो सदा के लिए मिल गया, वो सत्य क्या है? अगर सार में कहें तो ऐसा सोचिए, नश्वर और अनश्वर, टिकने वाला पदार्थ और मिटने वाला पदार्थ, उनके संबंध में सोचना। जो पदार्थ, जो दुनिया के वैभव हमें मिले, सदा के लिए नहीं है। जो सम्मान हमें मिल रहा है, लोग सल्यूट कर रहे हैं, वो देर तक टिकने वाला नहीं। जिस शरीर को इतना हम सजा रहे हैं, उसकी स्थिति कितनी देर की है? विचित्रता देखिए, उम्र बढ़ती जाती है, शरीर कुरूप होता जाता है। जवानी में जो शरीर है वो प्रौढ़ावस्था में नहीं है। प्रौढ़ावस्था से आगे जब वार्धक्य पर चलते हैं, जरा अवस्था आती है, जीर्ण शीर्ण होने की स्थिति आती है, मुख में दांत नहीं रहे, चेहरा झुर्रियों से भर गया, आंखों में मैल उतर आता है, कान ऊंचा सुनने लग गए। अब डाइजेशन पावर भी वैसी नहीं रही है, हजम करने की ताकत भी वैसी नहीं रही, लाठी का सहारा लेकर के चलते हैं। लगातार प्रकृति परिवर्तन दे रही है। किसी की पंक्तियां है ना, जो आकर चली गई वो जवानी देखी, आई और आकर चली गई। जो आकर चली गई वो जवानी देखी, जो आकर न गया वो बुढ़ापा देखा। आया तो साथ लेकर गया, बड़ा मजबूत है। और वेदों में तो एक मंत्र है जहां ये कहा गया
कि जवानी बुढ़ापे को नीचे गिरा देती है, लेकिन सच्चाई इससे विपरीत है कि बुढ़ापा जवानी को खा जाया करता है। जवानी तो आई थी कुछ दिन के लिए बाहर बन करके, और बुढ़ापा आया तो सदा के लिए आ गया। आया है तो अपने साथ लेकर के गया, मौत तक साथ निभाता है। तो कहा गया है कि जो ये शरीर तुम्हारा कुरूप होना है, इसमें वैराग्य भाव तो अपने आप आएगा, जिसको आज बहुत बहुत लोग सलाम कर रहे हैं। जब ये शरीर छूटेगा तो स्थिति यही होगी, अपने पराये जो पास खड़े होंगे थोड़ी देर चेहरे की तरफ देख करके कहेंगे, आज तक ये शक्ल दिखाई देती थी, अब आज के बाद नहीं दिखाई देगी। और कभी कभी ये भी सोच लेना, इस घड़ी में जब आज हम यहां बैठे हैं, इस घड़ी में न जाने कितने जीव इस धरती पर अभी जन्म ले रहे हैं। इसी घड़ी में किसी का विवाह दुनिया में कहीं हो रहा है, इसी घड़ी में कुछ बेबी हैं जो दुनिया छोड़कर जा रहे हैं, इसी घड़ी में किसी के घर में ढोल ताशे बज रहे हैं, शहनाइयां बज रहे हैं, इसी घड़ी में किसी के घर में रुदन हो रहा है, इसी घड़ी में किसी के घर में बहुत प्रसन्नताएं समृद्धि आ रही है, और इसी घड़ी में इसी पल में आप देखें तो किसी की चिता जल रही है। संयोग वियोग का संसार है। बड़ा मन में वैराग्य भाव जागने लग जाता है जब कभी ऐसे विचार आते हैं। लेकिन इन विचारों को स्थायित्व देने का इसलिए प्रयास करो कि मन में परमात्मा का प्यार जाग सके। तो एक विचार बिंदु तो मन में ये रखो। दूसरा विचार बिंदु आपने ये लाना है कि मैं इस संसार में ये अपना शरीर लेकर, ये एक रथ है, इस दुनिया में लेकर के आया हूं। 100 साल की मेरी यात्रा है। इस यात्रा में कुछ समय तो वो है कि जो मैंने अपने शरीर को संभालने में और विद्या अध्ययन करने में 20-25 साल तक का समय इस तरह से व्यतीत कर देना है। 10-15 साल बुढ़ापे का वो समय है जब शरीर रोगी रहेगा और कुछ कर नहीं पाएगा। कुछ समय वो है कि जब दुनिया में कमाई करनी है, धन कमाना है, पदार्थ इकट्ठे करने हैं। कुछ समय वो है जो रोगों से लड़ने के लिए जाएगा। कुछ समय वो है जो सोने में व्यतीत हो जाएगा। लेकिन कौन सा इतना समय निकलेगा जो मैं अपने लिए खर्च करूंगा और अपने भगवान के लिए खर्च करूंगा, मानवता के लिए खर्च करूंगा। लड़ाई झगड़ों में समय बीत गया, रोगों में समय बीत गया, रिश्तेदारों में समय बीत गया, भोगों में समय बीत गया, सोने में समय बीत गया, तैयारी में समय बीत गया, बुढ़ापे के लिए समय बीत गया। अपने लिए समय कब बीतेगा, कैसे बिताओगे, इसके लिए भी कभी सोचा करो। मुझे अच्छा लगता है, मैं कभी कभी सुनाया करता हूं, पर बात बड़ी गहरी और बड़ी प्यारी है। टैगोर साहब की ये कवितावली कहें या उनका रूपक कहें, पर बड़ा प्यारा है। उन्होंने कहा कि मेरे पिता परमात्मा ने मुझे दुनिया का मेला देखने के लिए भेजा। रोज भेजता है, जगाता है और कहता है जा देख करके आ मेले। रोज एक सिक्का मेरी जेब में डालता है, इसे खर्च करना। और वो सिक्का कुछ और नहीं, एक दिन के रूप में चमकता हुआ सिक्का मेरे जेब में डाला जाता है कि जा इसे खर्च करके आ। टैगोर साहब लिखते हैं कि कई तरह के लोग हैं जो रोज मिलते हैं, कोई न कोई उस सिक्के को छीन लेता है। कभी तो मोह ममता के लिए वो बीत जाता है, कभी क्रोध में वो सिक्का खर्च हो जाता है, कभी वासना में बीत जाता है, कभी मोह में, कभी अभिमान में। मतलब दुनिया के कोई न कोई ठग, कोई न कोई लुटेरे उस सिक्के को रोज मेरे से ले लेते हैं। शाम को जब पहुंचता हूं पिता परमात्मा के पास तो पूछते हैं सिक्का खर्च करके आया? तो मैं कहता हूं खर्च तो हो गया, लेकिन अपने लिए खर्च नहीं हुआ। कोई ठग थे, रोज लेकर के चले जाते हैं। रोज फिर उसी तरह से वो दिन, एक दिन भगवान हमें फिर देता है कि जा खर्च करके आ इस दिन को। फिर उस दिन को हम खर्च करने के लिए दुनिया में जाते हैं और फिर वो कोई न कोई हमसे छीन लेता है। उस दिन को फिर कोई समस्या बन के आती है और वो दिन हमारे हाथ से निकल जाता है। एक दिन आया जब शरीर रोगी होने लगा, फिर पिता ने जगाया, कहा कि जा ये दिन खर्च करके आ। तो इस बार जो जगाया तो उसने एक बात कह दी, बेटा एक बात ध्यान रखना, मैं तुझे रोज सिक्के दे रहा हूँ, ये दिन रोज देता हूँ खर्च करने के लिए, लेकिन मेरे पास गिने चुने ही सिक्के थे
अब मुझे पता नहीं खर्च होने वाले हैं या नहीं, क्योंकि मैं इसका हिसाब नहीं रखता। हर एक की झोली अलग मैंने बना रखी है, उसमें उसकी किस्मत के सिक्के डाले हुए, मुट्ठी में उठाता हूँ डाल देता हूँ तुम्हें, पर ये नहीं देखा करता कितने बचे हुए हैं, और न तुम्हें देखने देता कि कितने बचे हुए हैं। इसलिए हर एक सिक्के को संभालना और कोशिश करना, अपने लिए खर्च करना और जो देने वाला है उसके लिए खर्च करना। पर टैगोर लिखते हैं, क्या कभी वो समय आएगा कि मैं अपने दिन रूपी सिक्के को अपने लिए खर्च करूंगा और अपने भगवान के लिए खर्च करूंगा, संसार के में उलझाने के लिए नहीं। चिंतन करके देखना कि हर दिन हमें मिलता है, लेकिन खर्च कैसे होता है, कैसे उपयोग होता है इस दिन का। हर दिन आपके हाथ से निकल जाता है, लेकिन किस तरह से निकल जाता है, कभी इस पर अपना विचार करना। अगर हो सके तो ये सिक्का जो आपको सवेरे मिलता है, बड़े सपने होते हैं आपके मन में, लेकिन जब सांझ को सोने लगो तो इस सिक्के का हिसाब कर लेना कि एक चमकता हुआ दिन मुझे मिला था, आज का हिसाब क्या है। जो रोज रोज का हिसाब अपना रख लेगा तो उसका तो कल्याण हो सकता है, वो तो अपना भला कर लेगा, लेकिन जिसने अंधाधुंध ये संपत्ति खर्च कर ली उसका कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए कहा कि कुछ बलिदानी भावना जगाओ, कुछ त्याग की भावना जगाओ, कुछ वैराग्य मन में लाओ तो भक्ति आगे गहरी होगी। अपना सुख बांटो दूसरों के लिए, और कुछ अपना समय दान कर दो उनके लिए जो बहुत संतप्त हैं, पीड़ित हैं, उनके पास जाकर के बैठो। कुछ उन लोगों के लिए अपना समय व्यतीत करो जो बूढ़े हो गए, दीन दुखी हो गए हैं, उनको आज आपके प्यार की बड़ी जरूरत है। भगवान ब्रह्मा कह रहे हैं कि भक्ति जीवन में जागेंगे, लेकिन यहाँ त्याग को थोड़ा वैराग्य से जोड़ा गया है, और थोड़ा वैराग्य भाव आज आपके मन में इसलिए पैदा किया गया है क्योंकि अगली कड़ी और अगले रंग भरने के लिए ये पृष्ठभूमि काम आएगी कि भक्ति कैसे ठहरेगी, कैसे जपेंगे, कैसे ध्यान करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।